अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछले चंद दिनों से एक प्रोपोगंडा किया जा रहा है ख़ास करके इंडियन मीडिया की तरफ से कि पाकिस्तान को चैंपियन ट्रॉफी होस्ट करके बहुत नुकसान हुआ है और ख़ास कर जो इंडिया पाकिस्तान में नहीं आया तो इससे तो पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हो गया। पाकिस्तान ये कह रहा है कि हमें चैंपियन ट्रॉफी होस्ट ही नहीं करनी चाहिए थी। मोहसिन नकवी के बिहाफ पे आप कह लें कि जो उनके एडवाइज़र हैं आमिर मीर साहब, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और आज उन्होंने चैंपियन ट्रॉफी के बारे में जो अखराजात हुए हैं और जो पाकिस्तान को मुनाफा हुआ है उसके बारे में सारी जो डिटेल्स हैं वो फराहम कर दी हैं। पाकिस्तान ने कितने पैसे खर्च किए, आईसीसी से कितने पैसे मिले और पाकिस्तान को कितना मुनाफा हुआ, आज की वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। अभी उन्होंने बताया, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है। तो सबसे पहले जो कह रहे थे नुकसान हुआ है तो उन्होंने इस बात को सीधा डिनाई कर दिया। पाकिस्तान को तकरीबन 3 अरब का फ़ायदा हुआ है आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी होस्ट करके। जो टिकटिंग के इसमें पैसे शामिल होते हैं, उसके बाद गेट कीपिंग के, उसके बाद होस्टिंग के, ये सारे कुल मिला के जो फ़ायदा हुआ है वो 3 अरब का हुआ है। अब आप देख लें कि इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। लेकिन अगर एक बात एक जर्नलिस्ट ने पूछी कि अगर इंडिया आता तो ये जो 3 अरब का फ़ायदा हुआ है ये 5 अरब तक जा सकता था। ओबियसली मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ कि अगर इंडिया की टीम पाकिस्तान आती तो पाकिस्तान को इतना ज़्यादा फ़ायदा हो सकता था। लेकिन इसके जवाब में भी उन्होंने कहा कि अगर हमें नुकसान हुआ है तो बीसीसीआई को भी नुकसान होगा, क्योंकि अगले जो 3 साल है, एशिया कप होना है, T20 वर्ल्ड कप होना है इंडिया में, तो पाकिस्तान भी वहाँ पे नहीं जाने वाला, तो बीसीसीआई को भी ये नुकसान होगा। ये चीज़ें चलती रहती हैं, ये मामला चलते रहते हैं। बहरहाल उन्होंने एक और भी बात की कि अगर आप कहें कि पीसीबी जो है वो चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकता तो पीसीबी बहुत अच्छे से चीज़ों को मैनेज कर सकता है। आप ये समझ लें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो इस वक्त तीसरा रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है। पहला तो ओबियसली इंडियन क्रिकेट बोर्ड होगा और दूसरा ऑस्ट्रेलियन होगा। उनके मुताबिक जो है हमारा जो क्रिकेट बोर्ड है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, वो इंग्लैंड से भी तगड़ा है, न्यूजीलैंड से भी तगड़ा है और साउथ अफ्रीका से भी तगड़ा है। हमारी टीम उस तरह की खेलती हुई नज़र नहीं आती, लेकिन उनके मुताबिक हमारा जो बोर्ड है वो 3rd रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है। और वैसे तो जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो सरकारी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, पीसीबी भी उनमें ही आता है। लेकिन उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक वाहिद ऐसा इदारा है जिसने साल 2024 में जो गुज़श्ता साल 2023 और 24 गुजरा है उसमें 4 अरब रुपये टैक्स दिया है। 4 अरब टैक्स दिया है एक इंस्टीट्यूशन ने, और ये सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाने वाला इदारा है। अब यहाँ पे एक सवाल ये बनता है कि ये जो इदारा है ये सबसे ज़्यादा आपको प्रॉफिट कमा के दे रहा है। तो कल शायद अफरीदी साहब ने एक बात की थी जो मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, या तो मोहसिन नकवी साहब को पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए या फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो चेयरमैन है वो कोई नया बना देना चाहिए। अगर इधर भी आप रहेंगे और इधर भी रहेंगे, ना आप इधर के मामलात संभाल सकेंगे और ना ही आप इधर के मामलात संभाल सकेंगे। आज भी वैसे ही हुआ। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये जो मीडिया प्रोपोगंडा कर रहा होता है, ये आके असल में जो बताना चाहिए था वो चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी को बताना चाहिए था। उसके बाद जो पाकिस्तान की फाइनल डे पे, चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल डे पे पाकिस्तान की जो नुमाइंदगी थी उसके हवाले से भी क्वेश्चन किया गया कि पाकिस्तान को आईसीसी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा जेशा की वजह से, क्योंकि वो अभी चेयरमैन बन गए हैं तो उसकी वजह से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा या क्या इशू है। तो उस पर भी आमिर मीर साहब ने कहा कि बिल्कुल हमने आईसीसी को एक नोटिस दिया था कि हमें वहाँ पे नुमाइंदगी नहीं दी गई, तो इसकी क्या वजह है। उन्होंने हमें जवाब दिया, वो हमें सेटिस्फाई नहीं कर पाए। उसके जवाब में फिर हमने एक क्वेश्चनियर उनको भेजा है। वो अब जब जैसे ही हमारे पास उसका जवाब आएगा तो हम वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फ़ायदा हुआ है और ठीक ठाक फ़ायदा हुआ है। 3 अरब रुपया, इतना 3 अरब इतने कम नहीं होते। लेकिन अगर इंडिया आता तो मेरे ख्याल में ये जो फ़ायदा है ये डबल हो सकता था। अब एक और बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो स्टेडियम बिल्डिंग पे या फिर कंस्ट्रक्शन पे पैसे लगे हैं वो आईसीसी के अखराजात में नहीं होते। वो आपकी जो स्टेट होती है, आपकी गवर्नमेंट होती है, उसने खर्च करना होता है। ये एक आप कह लें कि इन्वेस्टमेंट होती है, ये आपकी लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, अगले 30-40 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट होती है। अगर पाकिस्तान बोर्ड ने लाहौर स्टेडियम को अपग्रेड किया है, पिंडी को अपग्रेड किया है या कराची स्टेडियम को अपग्रेड किया है, तो इसमें जाहिर सी बात है अगले आने वाले दिनों में पीएसएल होगा, उसके बाद बायलैटरल सीरीज़ होंगी, उसके बाद कोई और आईसीसी का इवेंट होता है तो वो भी इन्हीं ग्राउंड्स में होगा, तो उसका फ़ायदा भी पाकिस्तान को होगा। ये इन्वेस्टमेंट होती है, इसको आप चैम्पियंस ट्रॉफी में शामिल नहीं कर सकते कि चैम्पियन ट्रॉफी हमने ग्राउंड अपग्रेडेशन पे इतने पैसे लगा दिए और इतने हमें चैम्पियन ट्रॉफी से नहीं बचे।
तो ये एक इन्वेस्टमेंट होती है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। बहरहाल एट द एंड जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का कंक्लूजन है कि हमें फ़ायदा हुआ है और वाकई में जो नेशन भी होस्ट करती है ICC का इवेंट उसको फ़ायदा होता ही है।